नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। आज हम रूबरू कार्यक्रम में आपसे रूबरू करवा रहे हैं ब्रज भाषा अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर रामकृष्ण शर्मा से। भरतपुर का ये बहुत ही अहोभाग्य है कि प्रोफेसर रामकृष्ण शर्मा जैसी विभूति ने हमारे शहर में जन्म लिया। आपने 14 महाकाव्य और खंड काव्यों की संख्या कहें तो 4 खंड काव्य और 4 उपन्यास, कथा साहित्य 1 और जाने कितने ग्रंथ आपने लिखे हैं और आपको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। ब्रज भाषा अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष से हम वार्तालाप शुरू करते हैं। प्रोफेसर शर्मा, आपका नारद न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको ब्रज भाषा अकादमी के अध्यक्ष के रूप में नारद न्यूज परिवार बहुत बहुत बधाई देता है। धन्यवाद। अब हम आपसे पहला प्रश्न ये जानेंगे कि ब्रज भाषा अकादमी के अध्यक्ष के रूप में आपके कार्यकाल में किस तरह की चुनौतियां सामने आएंगी और आप उनका समाधान कैसे करेंगे? देखिए, 9 वर्ष तक अकादमी बंद पड़ी रही। 9 वर्ष के पश्चात अब ये नियुक्ति हुई है, इसलिए सारा काम अस्त व्यस्त है, सारा बजट अस्त व्यस्त है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है इसको धर्रे पर लाना। लेकिन अच्छी टीम है मेरे साथ, अच्छे कार्यकर्ता हैं मेरे साथ, तो शीघ्र ही हम इसको नियमित कर देंगे। सबसे पहला काम तो ये होगा कि जितनी भी समितियां हैं उनका सही ढंग से फॉर्मेशन हो जाए, प्रत्येक को काम एलोट कर दिया जाए और प्रत्येक का उत्तरदायित्व उसको समझा दिया जाए। इसमें से कुछ काम तो मैंने पूर्ण कर भी दिया है। अब जो दूसरी मीटिंग होगी उसमें खास समितियों के मनोनयन कराऊंगा और उनको काम भी एलोट कर दूँगा। सबसे पहली जो बात मैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत करूँगा वो ये है कि जो ब्रज शतदल नामक त्रैमासिक पत्रिका है वो बहुत दिन से बंद पड़ी हुई है, जबकि ब्रज भाषा की वो एक प्रकार से आत्मा है। उस पत्रिका को प्रारंभ करना है। इसके लिए मैं अप्रैल, मई, जून 1 अंक निकालूंगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 अंक निकालूंगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 अंक निकालूंगा। इसके लिए सब्जेक्ट मैटर तैयार कर रहा हूँ और लेखकों के नाम भी लगभग मैंने तैयार कर दिए हैं। ब्रज शतदल को त्रैमासिक के स्थान पर मासिक बनाने का भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा। दूसरा जो काम बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि ब्रज भाषा के अनेक ग्रंथ लेखकों के पास बिना छपे हुए रखे हुए हैं, उनको कोई छापने वाला नहीं है, जबकि ग्रंथ बहुत अच्छे श्रेष्ठ क्वालिटी के हैं। तो मैं एक विज्ञप्ति निकालूंगा, ऐसे सारे ग्रंथों को मंगाऊंगा, एक समीक्षा समिति तैयार करूंगा, उन ग्रंथों का मूल्यांकन करवाऊंगा और जो ग्रंथ प्रकाशन के योग्य पाए जाएंगे उनका शीघ्र से शीघ्र प्रकाशन किया जाएगा। प्रोफेसर शर्मा बता रहे हैं कि एक तो ब्रज शतदल जो पत्रिका है उसको आप मासिक करने का प्रयास करेंगे, समितियों का पुनर्गठन आप कर रहे हैं और इसके अलावा ब्रज भाषा के जो पांडुलिपियां हैं उनको भी ढूंढकर उनको प्रकाशित करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपके कैरियर के बारे में हमारे दर्शक को जानना चाहेंगे, किस तरह से आपका कैरियर की शुरुआत हुई? देखिए, मैं प्रारंभ से अंत तक प्रथम श्रेणी का छात्र रहा हूँ। मैट्रिक हमारे समय में इंटरमीडिएट चलती थी, ग्रेजुएशन चलता था, पोस्ट ग्रेजुएशन चलता था। तो मैंने इंटरमीडिएट में भी यूनिवर्सिटी टॉप करी और सन 1957 में जबकि राजस्थान में एक ही यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम था राजपूताना विश्वविद्यालय, उसमें तीनों लिटरेचर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत से मैंने टॉप किया और चांसलर्स गोल्ड मेडल मैंने प्राप्त किया। पहले अंग्रेजी में एमए किया, फिर हिंदी में एमए किया, उसके बाद में पीएचडी किया और डीलिट किया। डीलिट भरतपुर में मैं अकेला ही हूँ। इस तरह से मेरा विद्यार्थी जीवन बहुत ही ब्रिलियंट रहा है, कभी प्रथम श्रेणी प्रथम स्थान से कम नहीं है।
ब्रजभाषा के जो नए कवि हैं, नए साहित्यकार हैं, युवा जो आजकल ब्रजभाषा में लिख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ब्रजभाषा हमारी मूल भाषा है, संस्कृत से निकली हुई है। अन्य सभी भाषाएं ब्रजभाषा से निकली हुई हैं, लेकिन ब्रजभाषा के 5 रूप हमारे अंचल में प्रसिद्ध हैं। इनमें से जो मानक रूप है वो मथुरा वृंदावन की ब्रजभाषा का है। तो सबसे पहले मैं ये प्रयास करूँगा कि ब्रजभाषा के मानक रूप को पहचानें और उसी में रचनाएँ करें, क्योंकि ब्रजभाषा में बहुत कुछ खड़ी बोली गिल्ड मिल हो जाती है, तो उससे ब्रजभाषा का लालित्य, उसका शौकुमार्य, उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो लेखकों से मैं बार बार ये अनुरोध करूँगा कि ब्रजभाषा के मानक रूप को ग्रहण करें और ब्रजभाषा की जो परंपराएं रही हैं, श्री कृष्ण के समय से 5,500 वर्षों तक ब्रजभाषा चलती रही है। सारे श्रेष्ठ ग्रंथ इसी में लिखे गए हैं। प्रोफेसर शर्मा कह रहे हैं कि किसी भी भाषा, चाहे ब्रजभाषा की बात नहीं है, कोई भी भाषा अगर परिष्कृत नहीं रहेगी, अपने मूल रूप में नहीं रहेगी, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगी। और प्रोफेसर शर्मा इसी दिशा में काम करेंगे कि ब्रजभाषा का मानक स्वरूप बरकरार रहे। प्रोफेसर साहब, आजकल कुछ लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि मारवाड़ी भाषा को संविधान की अनुसूची में रखवा दिया जाए और एक तरह से राजस्थान की भाषा के रूप में उसको मान्यता दिलवाने का प्रयास मारवाड़ी भाषा को किया जा रहा है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में भी प्रश्न पूछकर मारवाड़ी भाषा में इसकी शुरुआत की गई। हालांकि बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस कदम को गलत बताया और उस परीक्षा में से उन प्रश्नों को निकलवा दिया। ये जो पूरी मुहिम चल रही है, इससे ब्रजभाषा का क्या संघर्ष है? देखिए, उनका कहना ये है कि राजस्थानी 8वीं अनुसूची में आनी चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि राजस्थानी भाषा से आपका तात्पर्य किस भाषा से है? राजस्थान में 13 आंचलिक भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें एक ब्रजभाषा भी है, ढूंढारी भी है और शेखावाटी भी है। तो इनमें से मेवाड़ी भी है, मारवाड़ी भी है। किस भाषा को राजस्थानी भाषा माना जाए? हम इस बात के लिए तैयार हैं कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिले, लेकिन ये तो तय हो जाना चाहिए कि राजस्थानी भाषा का तात्पर्य क्या है। बिल्कुल सही आपने कहा कि राजस्थानी भाषा किसको कहा जाए। मारवाड़ी भी उसमें शामिल है, उसमें शायद ब्रजभाषा भी आती है, ब्रजभाषा भी आती है, 13 भाषा और भी भाषाएं आती हैं, 13 भाषाएं हैं। 13 भाषाएं आती हैं। तो आप कैसे राजस्थानी भाषा के नाम पर केवल मारवाड़ी को संविधान की अनुसूची में दर्ज करवा सकते हैं? मेरा अगला प्रश्न प्रोफेसर शर्मा आपसे ये है कि आपने महाकाव्य लिखे हैं और ऐसा माना जाता है कि सांप्रदायिक सद्भावना को आपका पूरा लेखन समर्पित रहा है। तो आपके ये ग्रंथ किस तरह से सांप्रदायिक सद्भावना के विकास में अपना योगदान कर रहे हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य आपने बिल्कुल ठीक समझा है। राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, ये मेरा मूल उद्देश्य रहा है। मैंने सबसे पहले गुरु नानक महाकाव्य लिखा, जिसको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा महामहिम ने इसे पुरस्कृत किया। इसमें सिख समुदाय और अन्य सब समुदायों की एकता स्थापित करने का पूरा प्रयास है। इसी प्रकार से मैंने अग्रवालों के महाराजा अग्रसेन, ब्राह्मणों के परशुराम, ईसाइयों के जो ग्रंथ हैं, मुसलमानों के ग्रंथ हैं, इन सभी को उचित महत्व देते हुए ये प्रयास किया है कि इन सब में जो वैचारिक मतभेद है वो दूर हो और मूल भावना राष्ट्र प्रेम की ही होनी चाहिए। इसमें मुझे सफलता भी मिली है, क्योंकि मेरे 14 महाकाव्य लगभग सभी पुरस्कृत होते थे। इसका तात्पर्य यह है कि लोगों ने उनके महत्व को समझा है और आगे भी जैसे जैसे इनका प्रचार प्रसार होगा इसको समझेंगे और सामुदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में ये महत्वपूर्ण। ब्रजभाषा जो कि भगवान की ही भाषा रही है, श्री कृष्ण की,
तो अगर हम ये कहें कि ब्रजभाषा सांप्रदायिक सद्भावना की एक नई रोशनी दिखा सकती है, तो इस बारे में आपका क्या मंतव्य है? मैं आपकी इस कथन से सहमत हूँ। ब्रजभाषा में वास्तविकता ये है कि राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा में अनेक और विशेषताएँ हैं। इसका जो लालित है, इसका शब्द सौंदर्य है, इसमें विविध छंदों का जो प्रयोग किया गया है, तो खासकर शास्त्रीय छंद जो उसमें प्रयोग किए गए हैं, ये सभी साहित्य की अमूल्य निधियाँ हैं। तो ब्रजभाषा का तात्पर्य ये है कि हम राष्ट्र की आत्मा के निकट पहुँच रहे हैं। ब्रजभाषा को मैं तो अपने शब्दों में राष्ट्र की आत्मा ही कहता हूँ। तो इसे यदि छू लिया जाए तो ये निश्चित है कि जितने भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, अनसमझी के दंगे होते हैं, वो सब स्वतः मिट जाएंगे और आपस में व्यवहार में मिठास आएगा, माधुर्य आएगा, लालित्य आएगा, एक दूसरे को समझने की शक्ति प्राप्त होगी। डॉक्टर शर्मा, ब्रजभाषा जो नए विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो ब्रजभाषा को एक कैरियर के रूप में क्या चुना जा सकता है? देखिए, ये सरकारी नीतियों पर बहुत निर्भर करता है। ब्रजभाषा में उतनी शक्ति है कि जो जनमानस को झकोर सकती है। उदाहरणार्थ, सूरदास के पद आज भी जगह जगह पर गाए जाते हैं, मीरा के पद जगह जगह पर गाए जाते हैं, कबीर के दोहे उद्धृत किए जाते हैं। जो हमारा मूल महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, उसमें भी ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें भी ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। तो ब्रजभाषा को अपनाने का मतलब ये है कि हम राष्ट्रीय एकता को अपना रहे हैं, राष्ट्रीय सद्भावों को अपना रहे हैं, राष्ट्र की उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ब्रजभाषा को पढ़ना, इसमें लेखन करना, ये राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा आपका। तो ये थे प्रोफेसर रामकृष्ण शर्मा, जो आप बता रहे हैं कि आपके कार्यकाल में आप कई ऐसे कार्यक्रम चलाने वाले हैं जिससे विद्यार्थी एक कैरियर के रूप में ब्रजभाषा के प्रति आकर्षित हो। ब्रज शतदल पत्रिका का निरंतर और मतलब हमेशा उसका प्रसार होता रहे, प्रकाशित होती रहे, मासिक प्रकाशन हो उसका। और इसके अलावा सांप्रदायिक सद्भावना के लिए आपकी लेखनी लगातार चलती रहेगी। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी मनीष सिंह फौजदार के साथ मैं रविंद्र मोहन शर्मा, नारद न्यूज।